दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस महत्वपूर्ण टॉपिक में। तो आज का टॉपिक क्या है? तो बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अभी तक बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम में मैथ से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका टॉप 25 प्रश्न आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जब यह प्रश्न आप देखेंगे तो आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि बीएसएससी मैथ से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और आपको सिलेबस का थोड़ा सा जानकारी हो जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को बारी बारी से देखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम लोग होमवर्क सीरीज के अंतर्गत डेली जीके का एक टॉपिक का टेस्ट टेलीग्राम पर भी लिया करते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बिल्कुल आसान है ये सॉल्यूशन करना। तो यहाँ पे दो आदमी हैं, ए है और बी है। क्या संबंध है इन दोनों में? कहता है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए की आय जो है बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय हमको कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बी की आय 100 था, ए की आय इससे 25% कम है, तो ए की आय कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय कितना अधिक है ए की आय से? तो यहाँ पे 25 ज़्यादा मिल रहा है। किससे अधिक मिल रहा है? ए से, तो बटे 75 ए का मान है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 के साथ गुना। जब आप इसको काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, यानी कि 100/3, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं 33.33%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 33.33%। और यह प्रश्न कब पूछा गया था? तो 25 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का, उसमें पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान प्रश्न पूछता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 396 रुपया प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या है? बिल्कुल आसान है इस प्रश्न को अभी सॉल्यूशन देखिए। यह प्रश्न कब पूछा गया है? 23 फरवरी 2015 को जो एग्ज़ाम हुआ था CGL 2 का, उसमें पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको 2 वस्तु बेच रहा है कोई आदमी, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य क्या है? 2 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है प्रत्येक का 396 रुपया है, 396 रुपया। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब आप इनको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 792 रुपया। ओके, इतनी बात आपको क्लियर है। अब हमको पता करना है क्रय मूल्य, यानी कि कितना में खरीदा था ये वस्तु। तो पहला वस्तु का रिलेशन क्या दिया है कि पहला वस्तु जो 396 रुपया में बेच रहा है, इस पर 10% का लाभ है, यानी कि जो भी क्रय मूल्य होगा, मान लेते हैं पहला वस्तु का क्रय मूल्य x था, इसका मतलब इसका 110% होगा, 10% लाभ लेके, ठीक है, इतनी बात है पहला। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 10% की हानि होती है, यानी कि 10% की हानि मतलब 90/100, और इसका मान कितना? ये भी 396 रुपया में बेच रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब इनको कटाते हैं, अगर आप काटिएगा तो ये हो गया 0 0 कट गया, 11 से काट देते हैं 396, 11 33, 6 11 6 66, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो x का मान हो जाएगा 360। पहला क्रय मूल्य मेरा कितना निकल गया? 360। दूसरा क्रय मूल्य देख लेते हैं कितना? 0 0 काट लेते हैं
9 से करिएगा तो 9 चौके 36 और 3 6 और फिर 9 चौके 36, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो 440। इस प्रकार अगर हम कहें तो कुल सीपी कितना हो जाएगा, कुल सीपी कितना हो जाएगा, तो 360 प्लस 440, इस प्रकार 800 हो जाएगा कुल क्रय मूल्य। अच्छा, अब आपको पता चल गया है कि कुल क्रय मूल्य यानी कि कोई वस्तु खरीदा था 800 रुपया में और बेचा टोटल कितना में, 792 रुपया में, तो कितना का फ़ायदा या फिर नुकसान हुआ। तो हम देख रहे हैं खरीदा 800 में था, बेचा 792 में, नुकसान हो रहा है। कितना का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 रुपये का नुकसान हो रहा है। इतनी बातें पता चल गया। लेकिन आपका जो ऑप्शन दिख रहा है वो प्रतिशत में पूछ रहा है, हानि हो रहा है, इतना बात हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटे सीपी। हानि कितना हो रहा है, 8 का गुना 100 बटे सीपी कितना है 800। 0 0 कटा दीजिएगा तो 8 से 8 कटेगा तो ये हो जाएगा 1%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1% की हानि। अब इसका हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। शॉर्ट में बनाने का तरीका, इस प्रश्न को शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है। तो शॉर्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, अगर यदि दो वस्तु का SP समान हो, मान लीजिए कि SP1 और SP2 यानी कि विक्रय मूल्य दोनों का समान हो, और क्या कंडीशन हो, एक वस्तु को X% लाभ पे बेचे, दूसरे को X% हानि पे बेचे, तो ऐसे सौदे में हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होती है। इतनी बातें शॉर्ट में आपको याद रखना पड़ेगा। हमेशा क्या होती है, हानि। और कितने का हानि होती है, तो हानि बराबर हो जाएगा आपका x² बटे 100। एक्स का मान कितना है, 10 गुना 10 बटे 100 बराबर हो जाएगा 1% की हानि। ये किसी भी सवाल में आप लगा सकते हैं यह प्रोसेस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए कहाँ पूछा गया है, ये BSSC CGL 2 में पूछा गया है, 16 फरवरी 2015 को जो एग्ज़ाम हुआ था। क्या है सवाल, तो अगला सवाल जो है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो संख्याएं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 संख्या का बात किया जा रहा है, तो हम लोग पहले 3 संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। अब क्या संबंध दिया गया है, फिर से पढ़ते हैं सवाल को। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की आधी है। तो पहली संख्या को हम कुछ भी मान लेते हैं, x भी मानिएगा तो उससे भी बनेगा, संख्या मानिएगा तो उससे भी बनेगा। हम कोई संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या को मान लेते हैं हम 100 मान लीजिए, ठीक है, पहली संख्या को 100 मान, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या है, इसका ये दोगुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और तीसरी संख्या की आधी है, तो तीसरी संख्या का ये आधा है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो जब आप इनको काटिएगा तो 0 0 सबसे पहले हटा देते हैं, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 5 चौके 20। अब तीनों का औसत कितना दिया गया है, तो 2x प्लस 4x बटे, औसत निकालने के लिए जितना संख्या है उसको जोड़ के उतना संख्या से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो औसत कितना है, 56 है। इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 7x बराबर 56, 7 से काट देते, 7 8 56, x का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो पहला संख्या का रेशियो क्या है, 2 है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 24 गुना 2, यानी कि पहला संख्या हो जाएगा 48, दूसरा हो जाएगा 24 एकन 24, तीसरा 24 चौके 96। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 48, 24 और 96, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था,
यह बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय एग्जाम जो 29 जनवरी 2017 को हुआ था उसमें पूछा गया था। क्या है प्रश्न? कहता है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या क्या कंडीशन दिया है? कहता है कि ए प्लस बी जो है ये कितने दिनों में करता है? ये करता है 10 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में करता है? तो बी प्लस सी जो करता है ये 15 दिन लगाता है। सी प्लस ए कितने दिनों में करता है? तो ये 20 दिन में लगाता है। अब हम लोगों को शॉर्ट में इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा संख्या मानना पड़ेगा जो कि तीनों से कट जाए, 10 से कट जाए, 15 से कट जाए और 20 से कट जाए। तो इन तीनों का लघुत्तम होगा। तो लघुत्तम यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? इन तीनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो इन तीनों का एलसीएम मिला के आएगा आपका 60। तो मान लेते हैं कुल काम कितना है? 60 यूनिट है। अच्छा, ए प्लस बी 10 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट कितना दिन में? 6 यूनिट करेगा। ठीक है, ये 15 दिन में करता है एक काम, तो 60 काम कितने दिनों में? ये करेगा आपका 4 और ये कितना? 3। यानी कि हम कह सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये तीनों मिला के जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 6 4 10 3 13 यूनिट कार्य करता है। इसको और अगर तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 यूनिट। यानी कि कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2 यानी कि 6.5 यूनिट काम करता है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है। क्या रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमको ए प्लस बी प्लस सी का काम पता है, 6.5 यूनिट करता है एक दिन में। और ए और बी जो है ये एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी घटा देंगे तो सी का हमको पता चल जाएगा। तो घटा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी में हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 6.5 करता है काम एक दिन में। और ए प्लस बी कितना कर देता है? ये कर देता है 6 यूनिट। घटा दिए, जब घटाएंगे इसको तो आपको बचेगा यहाँ पे सी बराबर करिएगा तो एक दिन में ये 0.5 यूनिट काम करेगा। ओके, टोटल काम कितना माने थे हम? 60 यूनिट करना है। 60 यूनिट एक दिन में करता है 0.5 यूनिट। तो 60 दिन में करने 60 यूनिट करने के लिए कितना करेगा? इसको हम 0.5 से भाग दे देंगे। जब भाग दीजिएगा तो टोटल आएगा 120 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 120 दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था यह 23 फरवरी 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था CGL 2 का है। तो क्या था संख्या? वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 बचता है। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले कोई संख्या बोल रहा है, संख्या पता नहीं है, उसमें 16 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। 18 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। 21 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 8 बचना चाहिए। इन तीनों का अंतर निकाल लेते हैं। सबसे पहले अंतर कितना आएगा? इसका नियम यही है, अंतर निकालिएगा, तीनों का अंतर आएगा 13। ठीक है, अब क्या करना है? एलसीएम, ऐसा संख्या हमको निकालना है जो 16 से कट जाए, 18 से कट जाए और 21 से कट जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 16, 18 और 21 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 16, 18 और 21,
इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1008, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये अंतर जो 13 है इसको माइनस कर देना है। जब 1008 में 13 आप घटाइएगा तो बचेगा 995। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 995। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। जब ये चैप्टर कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 13 घटाते क्यों हैं लास्ट में, या फिर इसका जो भी कंसेप्ट है वो आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का, तो दूसरा तरीका आप बना सकते हैं ऑप्शन से। यानी कि ये चारों ऑप्शन जो दिया है ना, आपको चारों को चेक करना है। इससे भी आसान तरीका है ये। तो जैसे आप 16 से भाग देते पहले, तो 16 से भाग देने पर जिसमें 3 से सफल बच जाता तो वो पहला सेटिस्फाई हो जाता। फिर 18 से चेक कर लेते और फिर 21 से चेक कर लेते। जब आप चेक करिएगा तो ये 995 बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो पूछा गया है कब, 25 दिसंबर 2020 को एग्जाम हुआ था बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का, उसमें पूछा गया था। क्या है सवाल, एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाता है स्वयं का, 2 गुना, ठीक है। इसका एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, इसका सिंपल सा कंसेप्ट रखना है याद। तो 20 वर्ष में अगर 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है, 20 वर्ष में अगर 2 गुना हो जा रहा है तो ये 3 गुना जो हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ये 40 वर्ष में हो जाएगा, 40 वर्ष में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है, T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। T1 क्या है, तो T1 जो है पहले का वर्ष है जो ये वाला दिया है, और N1 क्या है, तो पहले का ये कितना गुना हो जाएगा वो है, और T2 क्या है, T2 जो है बाद में जो पूछेगा कितने वर्षों में वो हो जाएगा, और N2 क्या है, 3 गुनी जो लास्ट में हो जा रहा है वो है। इसको बनाते हैं तो T1 का मान कितना लेंगे हम लोग, T1 का मान लेंगे 20/T2 हमको निकालना है। N1 कितना है, 2 माइनस 1, N2 कितना है, 3 गुना, 3 माइनस 1। जब 20/T2 बराबर 1/2 तो T2 बराबर हो जाएगा 40 साल। अच्छा, इसका ये हो गया एक ट्रिक, ठीक है। और दूसरा हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, 20 वर्ष में 2 गुना, 40 वर्ष में 3 गुना, और 4 गुना हो जाता है 80 वर्ष में। ऐसे इधर 2 गुना करते जाना है, इधर 1 गुना बढ़ाते जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये जो पूछा गया था CGL 3 में पूछा गया था, जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था। 23 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था प्री का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, रूट रूट 8-2 √15 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं कि हम लोग कितना तोड़ सकते हैं। क्या है, √8-2 √15 है, ठीक है, इतनी बातें हैं। इसको तोड़ने का क्या प्रयास कर सकते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए 8 को पहले रहने दीजिए, 8 हम बता रहे हैं तरीका, माइनस इसको तोड़िए, इसको अगर आप तोड़िएगा तो ज़्यादा बेहतर है। 2 गुना इसको √5 और √3 कर सकते हैं, √5 गुना √3। तो इधर भी 8 पुराने के लिए क्या है, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, प्लस √3 का स्क्वायर। जब √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 5 3 8 हो गया, 8 को हम लोग तोड़ दिए। इधर -2 × √5 × √3 पढ़े होंगे, a² + b² -2ab क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह कितना, √5 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर रूट है। जब रूट के अंदर स्क्वायर हो तो स्क्वायर सीधा हट जाएगा, डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, √5 - √3 आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, √5 - √3। इसको हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अभी बस इतना देख लीजिए कि इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं CGL के द्वारा।
अगला प्रश्न जो पूछा गया था 5 फरवरी 2017 को एग्जाम हुआ था प्रथम इंटर स्तरीय में, क्या है प्रश्न? 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? ये अभाज्य संख्या का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 50 से 100 के बीच जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्याओं की संख्या होता है, वो होता है 10 टोटल। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? 10। अब देखिए, इसमें हम लोगों को क्या क्या याद रखना है। एक से 50 तक, 1 से 50 तक टोटल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 15 होते हैं, ठीक है। और 50 से 100 तक कितने होते हैं? 10। तो इस प्रकार 1 से 100 तक कितना हो जाएगा? 1 से 100 तक टोटल हो जाएगा 25। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10। और कब पूछा गया था? 5 फरवरी 2017 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या है? यह देखिए CGL 2 में पूछा गया है, बहुत आसान प्रश्न है। तो अच्छा, 7 का पहला गुणज क्या होगा? तो 7 एकम 7। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? तो 7 दूनी 14। तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? 7 या 21। इस प्रकार अगर हम बढ़ेंगे करते करते तो 20 गुणज तक जाना है, 20 गुणज तक। तो 7 का 20वां गुणज कौन सा हो जाएगा? 7 140 हो जाएगा। औसत का क्या फॉर्मूला होता है? अगर अंतर समान हो, देखिए 7 7 का अंतर सम में, तो अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 2। तो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा? 140 माइनस प्रथम 7 बटे 2। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 140 में 7 घटाएंगे तो 133 बटे 2। इसका आधा कितना हो जाएगा आंसर? 2 छके 12, सॉरी होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 147 बटे 2। यानी कि इस प्रश्न का 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 73.5 सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 73.5। क्या याद रखना है आपको? अगर औसत निकालने के लिए किसी संख्या का दिया जाए जिसका अंतर समान हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2। तो अंतिम संख्या मेरा कितना निकला था? 140। 140 कर दिए, प्रथम संख्या कितना था? 7। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए तो निकल गया 73.5 इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% घटा दी जाती है, तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए क्या है, लंबाई का कहानी क्या है? लंबाई का पहले क्या है? 10% बढ़ा दी जाती है, यानी कि पहले अगर 100 था तो बाद में कितना हो गया? 110। ये लंबाई का कहानी। चौड़ाई के बारे में क्या बोल रहा है? चौड़ाई के बारे में बोल रहा है कि 10% घटा दी जाती है, यानी कि चौड़ाई अगर पहले 100 था तो ये हो गया 90। इसका रेशियो निकाल लेते हैं, काट देते हैं, 0 0 काटेंगे तो ये हो जाएगा 110 था यहाँ पे, सॉरी। तो ये हो जाएगा 10:11 और यहाँ से 10:9। अच्छा, पहले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10 गुना 10 यानी कि 100 क्षेत्रफल था पहले। बाद में क्या हो गया? ये क्रिया करने के बाद 10% बढ़ाने घटाने के बाद 11 गुना 9 यानी कि 99 हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या अंतर देख रहे हैं कि एक घट जा रहा है, लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत में। तो एक को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले कितना था? 100 गुना 100, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1% की कमी। क्या हो रहा है? अब पहले 100 था, अब क्या हो गया? 99, 1% की कमी। यह कब पूछा गया था? तो प्रथम इंटर स्तरीय एग्जाम जो हुआ था 25 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। तो ज़्यादा भारी सवाल नहीं पूछते हैं बिहार एसएससी, आप लोग घबराइए नहीं, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा।
मैथ अगर 25 पूछ रहा है तो आपको 25 में से 25 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आप ये टारगेट लेके चलिए कि 25 में 25 सही करना है, हल्के में नहीं लेना है, भले ही हल्का पूछे। कहता है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? 2 आदमी है, पिता है और उसका बेटा यानी पुत्र है। ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा है। ये कहता है कि वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पुत्र की अगर x है तो पिता का 4x है। अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या कहानी है? अच्छा, 5 वर्ष पहले में क्या हो जाएगा? इसमें x-5, इसमें 4x-5। ठीक है, ये हो जाएगा उम्र 5 वर्ष पहले। और क्या कहानी दिया है कि पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पुत्र का उम्र ये है, इसका ये 9 गुना है। तो बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें 9 से गुना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर। तो ये हो जाएगा 4x-5 बराबर 9x-45। ठीक है, इधर x कर लेते हैं तो 4x-9x बराबर -45 प्लस 5 माइनस 5x बराबर -40। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू आ जाएगा x बराबर 8 आ जाएगा। अच्छा, पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? तो 4x था, x का मान 8, तो ये हो जाएगा 32 साल। पुत्र का 8 साल। तो यहाँ पूछ रहा है पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 32 साल। अच्छा, इस प्रश्न को हम लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं आसानी से। तो रेशियो मेथड को भी हम लोग देख लेते हैं कैसे रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो रेशियो मेथड में हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, पिता और पुत्र की उम्र का क्या दिया है रेशियो? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता है और पुत्र है, 4 गुना है। इसका 1 है तो इसका 4 है, रेशियो ये हो गया। 5 वर्ष बाद, ये वर्तमान हो गया, वर्तमान। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का रेशियो क्या है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, यानी कि पुत्र का 1 है तो ये 9 है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले जो है पिता और पुत्र का अंतर कितना था उम्र में? 4 और 1 में 3 का अंतर था। ठीक है, 3 का अंतर था। और बाद में अंतर कितना दिखा रहा है? 8 का अंतर दिखा रहा है। अच्छा, उम्र में क्या एक चलता है सिस्टम कि किसी भी आदमी का उम्र चाहे जितना भी एज का हो जाए, 2 आदमी का उम्र का अगर हम तुलना करेंगे तो वो हमेशा अंतर बराबर आएगा। तो आप बताइए कि 5 वर्ष पहले जो अंतर था वो 8 था और वर्तमान में अंतर कितना आ गया? 3। ये अंतर तो समान रहना चाहिए। तो अंतर को हम लोग समान रहने के लिए क्या करेंगे? उल्टा गुना, क्रॉस कर दीजिए गुना। इसको, ये वाला को कर देते हैं 8 से गुना और ये वाला को कर देते हैं 3 से गुना, 3 से गुना। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 8 तिया 8 चौके 32 रेशियो 8। ठीक है, और 3 नमा 27 रेशियो 3। अब देखिए अंतर सही सही आ जा रहा है। अब अंतर 24-24 का आ जाएगा। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि ये 5 साल बाद, 5 साल बाद जो है ये वर्तमान है, ये 5 साल बाद है। तो 5 साल बाद कितना घट रहा है? 5 घट रहा है। अब 5 का वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। तो 5 का वैल्यू 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो 32 यूनिट वर्तमान उम्र पूछना है, तो 32 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 गुना 1 यानी कि 32। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय एग्जाम 10 दिसंबर 2018, कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो 20 वस्तु का एसपी, ठीक है, 15 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो यहाँ से 5 चौके 20 और 5 तिया 15, एसपी बटे सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, तो ये बताइए कि एसपी कितना है? 3। खरीदा कितना हमें है? 4 रुपया में। कोई सामान 4 रुपया में खरीदा, बेचा 3 रुपया में, तो क्या हो रहा है?
घटा हो रहा है, तो कितना का घटा हो रहा है, 1 का घटा हो रहा है, कितना में हो रहा है, 4 में हो रहा है, 4 में हो रहा है। तो इसका जो हो जाएगा परसेंटेज अगर बात करें तो 4 से घटाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा 25%। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 25%। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम आसान है, सीजल 3 में पूछा गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 भुजा का मान दिया है 4 गुना 4, 4 से कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4√3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4√3। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी पूछा गया है प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 25 दिसंबर 2020 को जो हुआ था। तो क्या क्या है, कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है। तब ट्रेन की लंबाई क्या है। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x, ठीक है, और इसका स्पीड कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन समय क्या दिया है सेकेंड में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करता है। अच्छा, जो ट्रेन का लंबाई होता है, हम लोग ट्रेन का लंबाई क्या माने, x माने, जो ट्रेन का लंबाई जो होता है, ठीक है, वही होता है दूरी। तो दूरी बटे चाल बराबर समय कितना ले रहा है, 9 सेकेंड का। तो x का मान क्या हो जाएगा, इधर से क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं हम लोग, 9 गुना 60 गुना 5/18, इसको काट देते हैं हम लोग, तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 30 गुना 5 यानी कि 150 मीटर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जब ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। सीजीएल 2 में पूछा गया है प्रश्न। तो दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया गया, फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या 3:4 दिया है, ठीक है, और इसके बीच हम एक कांस्टेंट रहता है तो x मान लेते हैं। अच्छा ये बताइए, 3x संख्या है और एक संख्या है 4x, इन दोनों का कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा वही होता है उसका एचसीएफ। तो कॉमन क्या है, x है, एचसीएफ कितना हो जाएगा x, और x एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 3 गुना 4, दूसरी संख्या 4 गुना 4, तो 4 तिया 12, 4 चुके 16। क्या पूछ रहा है, तो उनका एलसीएम पूछ रहा है। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जब इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 48। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है। तो नाव की गति हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं x, ठीक है, और धारा की गति मान लेते हैं y, ठीक। अच्छा, एक नाव धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, धारा का अनुकूल को हम कहते हैं x + y, ठीक है, और 2 घंटे में कितना 20 किलोमीटर, तो इसका चाल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल। और धारा के प्रतिकूल क्या है, तो धारा के प्रतिकूल को कहते हैं x - y, कितना 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो दूरी बटे समय बराबर चाल, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जब ये दोनों को हम दो जोड़ देते हैं, जब दोनों को जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10 × 2 = 12 किलोमीटर। x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो शांत जल में नाव की गति पूछ रहा है, तो नाव का गति क्या था x, तो x कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1 से 100 तक लिखने में अंक 2 कितनी बार आता है। ये भी कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, आप लोग दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। 1 से 10 तक में आप लोग बताइए कि 2 कितना बार लिखेंगे। तो एक ही बार लिखेंगे सिर्फ 2, तो 1 बार, ठीक है। अब 11 से 20 तक में 2 कितना बार लिखेंगे। जब 11 से 20 तक हम करेंगे तो इसमें हम लोग 2
दो बार लिखते हैं। कौन कौन सा? एक 12 और एक 20, यानी कि दो बार। ठीक है, यहाँ एक और यहाँ दो। ठीक है, अब रहा बात, अब क्या रहा बात, अब 21 से लेकर 30 तक में यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखते हैं वो पहले देख लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। कितना बार दो लिख रहे हैं? तो एक बार, यहाँ दो बार, दो एक तीन बार, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे कितना बार लिख रहे हैं हम लोग? 10 बार टोटल लिख रहे हैं। ठीक है, 10 बार। अब क्या बचा? अब बचा 31 से लेकर 100 तक डायरेक्ट कर देते हैं। जब 31 से लेकर 100 तक आप करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? कितना लिखेंगे? तो एक लिखेंगे हम लोग 32। ठीक है, उसके बाद 42, उसके बाद 52, 62, 72, 82, 92। बस, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ पे 7 बार। तो ये हो जाएगा 1 2 1 3, 10 3 13। तो टोटल जब करेंगे तो हो जाएगा 10 7 17, 2 19 1 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये पूछा गया है CGL 2 में 2015 में। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न हम लोग मान लेते हैं x/y। ठीक है, तो क्या क्या कहानी है? कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, x में 20% का वृद्धि यानी कि 120/100। ठीक है, इतनी बात की जाए। और हर में 5% की कमी यानी कि इसका 95%। जब इतना कर दिया जाता है तो भिन्न का मान हो जाता है 5/2। जब भी ऐसा आए तो 100 100 ऐसे काट दिया कीजिए। 5 से काटिएगा तो 24 और ये 19। तो x/y का मान हो जाएगा, इधर से 19 पाँचे 95, इधर से क्रॉस करेंगे तो 24 दूनी 48। तो 95/48। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, 50 लीटर के एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। अनुपात में 2-3 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? मिश्रण कितना है? 50 लीटर का। ठीक है, दूध है और पानी है। रेशियो क्या है? 3:2 है। तो यहाँ से 3 2 5 हो जाएगा टोटल। तो 5 यूनिट का 50 वैल्यू है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 10। तो दूध हो जाएगा आपका, दूध हो जाएगा 30 लीटर, पानी हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा लीटर में वैल्यू। इतना बात हो गया। अब क्या कह रहा है? अनुपात को 2:3 कर के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? अच्छा ये बताइए कि अब क्या करना है? रेशियो 2-3 करना है तो पानी मिलाना है। इसका मतलब दूध का रेशियो तो बराबर ही होगा। पहले जितना दूध था 30 लीटर था तो अभी भी 30 लीटर रहेगा। यानी कि 2 का वैल्यू दिया है 30, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। तो पानी का कितना हो जाएगा? 15 तिया 45। तो मिलाए कितना? पहले 20 लीटर था, हो गया 45, तो कितना मिलाए? 25 लीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 लीटर। दूसरे तरीके से अगर आपको करना है तो दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देते हैं। दूसरा तरीका है इसका, देखिए 50 लीटर मिश्रण है। ठीक है, दूध है और पानी है। ठीक है, अनुपात कितना? 3:2 है। तो क्या है कि इसमें दूध पानी का 3:2 है तो टोटल 5 हो जाएगा। 5 का वैल्यू कितना है? 50। तो 1 का वैल्यू 10। तो ये हो जाएगा 30 लीटर और ये हो जाएगा 20 लीटर। कर दीजिए 30/20। पानी मिलाने के लिए कह रहा है ना, पानी नीचे का मात्रा है तो कितना मिलाया जाए? x, ताकि रेशियो कितना हो जाएगा? 2/3 रेशियो हो जाए। इसको अगर काटिएगा तो ये 15 है। ठीक है, x का मान अगर क्रॉस मल्टीपल करके निकालिएगा तो ये हो जाएगा 20 + x = 45। ठीक है, x का मान हो जाएगा 25। ये हो गया दूसरा मेथड। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न जो पूछा गया था ये प्रथम इंटर स्तरीय एग्जाम 9 दिसंबर 2018 में पूछा गया था। कहता है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 कितने वर्षों में 2420 हो जाएंगे। यानी कि मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 2000 है। मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 2420 हो जाना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का सूत्र होता है एक, ए बराबर होता है P इंटू 1+R/100 अपॉन टी। ठीक है, ए का मान कितना है 2420, P का मान कितना है 2000, 1+R का मान कितना है 10/100, टी का मान नहीं पता है तो टी रहने देते हैं। जब इसको आप काटिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा और 121/100 आएगा बराबर 1+, इसको जब करिएगा तो ये हो जाएगा 10 से कट जाएगा 11/10 का पावर टी। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 11/10 का पावर टी। बेस कट जाएगा तो टी का मान हो जाएगा 2 वर्ष। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट में भी जब आप कॉन्सेप्ट जानिएगा तो शॉर्ट में और आसानी से बना दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट जान गए तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न जो है CGL 3 में पूछा गया था 24 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न है एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई पूरब दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो इसके लिए सबसे पहले घड़ी का सिंबल बनाते हैं हम लोग। तो एक घड़ी बना लेते हैं, ठीक है, एक घड़ी बना लेते हैं। कह रहा है कि इस घड़ी में जो है, घड़ी में क्या है कि 4:30 बज रहा है। तो यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजा दिए। ठीक है, 12 बज गया। अब कह रहा है 4:30 बज रहा है तो 4:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी, 4 और 5 के बीच में होगी। और मिनट की सुई कहाँ होगी, 6 पर होगी। ठीक है, 6 पे होगी। इतनी बातें हो गई। कह रहा है कि मिनट की सुई पूरब दिशा में, ये दिशा जो है ये पूर्व है, पूरब दिशा में है, ये दिशा पूरब है। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगा। अगर ये पूरब है, ठीक है, तो इसके विपरीत साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा इधर। ठीक है, पूरब अगर ये है तो इसके विपरीत साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अब याद रखना आपको कि पूरब के राइट साइड होता है उत्तर, तो इधर हो जाएगा उत्तर दिशा, इधर क्या हो जाएगा दक्षिण दिशा। तो ये मिनट की सुई कहाँ आ रहा है आपका, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दक्षिण पूर्व के बीच आ रहा है मिनट का सुई, तो इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 36 है और उनका HCF 4 है। ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हैं। तो यहाँ पे संख्या का योग कितना दिया है, 36 दिया है, HCF कितना दिया है 4। तो हम जो संख्या मानेंगे वो HCF का मल्टीपल मानेंगे। तो मान लेते हैं पहला संख्या 4x और दूसरा संख्या है 4y और इन दोनों का योग कितना है तो 36 है। अगर x + y की बात करें तो x + y बराबर हो जाएगा 36/4 यानी कि 9। अब हमको ऐसा जोड़ा ढूंढना है, बनाना है जो कि x + y को मिलाकर 9 बने। तो सबसे पहला जोड़ा हम लोग ढूंढते हैं 1 और 8 और इसमें क्या होना चाहिए, दोनों का HCF 1 होना। 1 8 हो गया। दूसरा बोल सकते हैं 2 और 7, तीसरा 3 और 6, चौथा 4 और 5। अगला जैसे जाएंगे फिर से रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पे बन क्या रहा है 4 जोड़ा। अब इसमें से जोड़ा कौन कौन सा चुनना जिनका HCF 1 हो। तो इनका HCF क्या होगा, 1 8 का HCF 1 होगा तो ये जोड़ा चलेगा। 2 7 का HCF भी निकालिएगा तो ये जोड़ा भी चलेगा, इसका भी 1 आएगा। और 3 और 6 का HCF जब निकालिएगा तो इसका 3 आएगा तो ये जोड़ा नहीं चलेगा। 4 और 5 का जब HCF निकालिएगा तो ये 1 आएगा, तो 3 जोड़ा हो जाएगा।
टोटल कितना हो जाएगा 3 जोड़ा। इसी को कहा जाता है सह अभाज्य संख्या, मतलब सह अभाज्य संख्या का जोड़ा हमको लेना है। तो सह अभाज्य संख्या का जोड़ा ऐसा जोड़ा होता है जिसका एचसीएफ 1 हो। तो ये हो जाएगा 1 8 2 7 और 4 5, 3 6 का एचसीएफ जो है आपका 1 नहीं आएगा, यह सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य का मतलब जिन जोड़ों का एचसीएफ 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या? तो इस प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 17 पारी तक की बात करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 16 पारी तक, 16वीं पारी तक मानते हैं और फिर 17वीं पारी की बात करते हैं। क्या क्या कहानी, मान लेते हैं कि 16 पारी तक उनका औसत x था, ठीक है, और 17वीं पारी में उनका औसत क्या हो जाता है, जब वो 87 रन बनाता है तो औसत हो जाता है x + 3 हो जाता है। तो 16 पारी का टोटल कुल रन कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। 17 पारी का हो जाएगा गुना 17 से, इसमें कर देंगे। और इस तरह से क्या हो जाता है उनका, ये 17वीं पारी में जो रन बनाता है वो कितना बनाता है, 87 बनाता है। तो 17x + 51, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, -16x बराबर 87, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 36। और तो पूछ रहा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो 17वीं पारी के बाद क्या होगा औसत, x + 3 माने तो 36 + 3 यानी कि 39 हो जाएगा उसका औसत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा। तो घन का विकर्ण की लंबाई दिया है, ठीक है, और आपको आयतन निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया है विकर्ण का, 6√3, तो हो जाएगा √3 गुना भुजा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा का मान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है या फिर ए क्यू, 6 पर क्यू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 216। लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, log 232 का मान क्या है। यह प्रश्न पूछा गया था CGL 3 में, जो कि 23 दिसंबर 2022 को एग्जाम हुआ था। तो इसका देखिए करना क्या है, इसमें इसका मतलब क्या है कि log बेस 232 का मान क्या है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमको 32 पाने के लिए 2 को कितनी घात के रूप में लेना पड़ेगा, यानी कि 2 का कितना घात करें ताकि हमारा ये 32 पूर जाए। तो 2 का घात अगर हम 32 को log 2, अगर 32 को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 5, ठीक है। तो इस प्रश्न का 2 बेस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये लॉगरिथमिक चैप्टर जब पढ़िएगा तो थोड़ा डिटेल समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। तो यह था आज BSSC CGL 4 और BSSC इंटर लेवल के सिलेबस पर आधारित पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। अगर आप लोग डेली इसी तरह का 25 प्रश्नों का सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रत्येक दिन आपको इसी सिलेबस पर आधारित 25 मैथ के क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका मैथ में हम गारंटी देते हैं, अगर ये लगातार 3.5 भी कर लीजिएगा तो यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप हर प्रश्न का जवाब दे के आइएगा। थैंक यू दोस्तों।